has two children. What is the probability that both the children are boys given that at least one of them is boy? Given that है कि ना कि at least one of them is boy है, ठीक है। एक फैमिली में क्या है, दो बच्चे हैं। अब जैसे क्या है, हम लोग ना हमेशा इसलिए मार खा जाते हैं क्योंकि हम अपनी फैमिली का सोचने लगते हैं ना। हमको अपनी फैमिली तो पता ही है, उसका कर्म भी मालूम है, हमको ना हमेशा उस फैमिली के बारे में सोचना है जिसका हम गूगल और क्रोम पे भी नहीं जानते हैं कि उसके पास दो बच्चे हैं। अब उनका आर्डर क्या है हमको नहीं मालूम है, दो बच्चे हैं हम इतना जानते हैं। जैसे हम किसी के बारे में सुने ना उनके दो बच्चे हैं, तो अब हमको इमेजिनेशन करना है, ठीक है। तो अगर आप उनका इमेजिनेशन करेंगे तो ऐसे करेंगे, आप ऐसे इमेजिनेशन करेंगे कि हो सकता है दोनों बच्चे क्या हों, दोनों लड़के हों, हो सकता है दोनों क्या हों, लड़की हों, या हो सकता है पहला लड़का हो दूसरा क्या हो, लड़की, या हो सकता है पहला लड़की और दूसरा क्या हो, लड़का। इसी चार में से कोई एक स्थिति होगी क्या, और कोई स्थिति बनेगी? नहीं बनेगी ना। लेकिन हम लोग क्या है तो अपने घर में अपने परिवार में सोचने लगते हैं ना। जब भाई हम अपने में सोचेंगे तो हमको तो अपना दिख ही जाएगा, ऑर्डर और सब कुछ दिख जाएगा, लेकिन हमको हमेशा दूसरे के लिए सोचना है जिसके बारे में हम कहीं से रिसोर्स नहीं जानते हैं। वो आदमी आप ऐसा सोचिए सेकंड गोला पे है, उसके लिए हम एक फैमिली में दो चिल्ड्रन का इमेजिनेशन करेंगे। तो लाइक इस तरीके से किया जाएगा कि नहीं बताइएगा? किया जाएगा। अब यहां पे गिवन क्या है भैया, गिवन देखिए, गिवन। अब यहां पे जैसे गिवन वाला जो इवेंट है, क्या गिवन है, एटलीस्ट लेट बी द इवेंट ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, ऐसे में लेट करना पड़ेगा, ठीक है। IIT JEE और NDE की जो तैयारी करके जाते हैं वो क्यों मतलब जो है बोर्ड में अच्छा नंबर नहीं ला पाते, क्योंकि वो क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, बस लिख नहीं पाते, लैंग्वेज को नहीं लिख पाते हैं। तो इसलिए यहां पे क्या करना है, लेट ए बी द इवेंट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, ठीक है। अब भैया इसको बना लो, अब इसको बना लो। एटलीस्ट का मतलब तो जान ही रहे हैं ना, एक लड़का, या ऐसे बना लिया करिए भाई। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट करिए, एग्जाम्पल से लगाने की कोशिश ना करिए। एग्जाम्पल है लेकिन यहां समझने की कोशिश करिए, नहीं तो मैं भी सोल्यूशन ले सकता था। हमें आना चाहिए एग्जाम्पल, एग्जाम के समय जो साथ दे वही होता है एग्जाम्पल। किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले मुझके एग्जाम्पल लगा लेना। एक्सरसाइज का मैं बता रहा हूं 99% क्वेश्चन आपसे इटसेल्फ सॉल्व हो जाएगा। मैं हमेशा यही करता था, इसलिए आज खड़ा हूं यहां पर, ठीक है। मैंने 11th-12th की मैथ में, सही मैं बता रहा हूं, उस टाइम तो यूट्यूब भी नहीं था ना, गूगल भी नहीं था, क्रोम भी नहीं था। केवल मैं आपको बता रहा हूं केवल 2 या 3 चैप्टर मैं टीचरों से पढ़ा हूं, बाकी मैंने बुक से पूरे 11th-12th का कोर्स मैंने बुक से जो है कंप्लीट किया है ना। हर टाइप की बुक्स मैंने ले ली है, जैसे RD ले लिया, RS ले लिया, उस टाइम जितनी भी बुक चलती थी। तो क्या होता था, जो है कुछ क्वेश्चन उसमें एक्सरसाइज में रहता था और अदर बुक में वही एग्जाम्पल में हो जाता था। तो इस थ्रू मैंने इसके थ्रू मैंने जान लिया कि करना क्या है। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एग्जाम्पल लगाना है, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 1 या 2 चैप्टर मैंने सीखा है। उसके बाद मैंने पूरी 11th-12th की मैथ खुद से सीखी है, समझ रहे हो ना, खुद से सीखी है। इसीलिए आप यहाँ पे कॉपीराइट आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत लोगों को देखते होगे, मेरा और उनका ये नहीं कि सर उनकी तरह पढ़ाते हैं, सर उनकी तरह पढ़ाते हैं। क्योंकि जब आप खुद सीखे रहते हो ना तो आप यूनिक होते हो ना। अब ये अलग बात है, अब बहुत लोग आपको मिलेंगे कि ना सर आपकी तरह वो पढ़ाते हैं, क्योंकि आप जान ही रहे लाखों अध्यापकों को मैं पढ़ा चुका हूं। तो आपको यूट्यूब जगत पे हमारे बहुत सारे अध्यापक पढ़ाते हुए मिल सकते हैं। तो आप यहां तक बोलिए, यहां तक समझ में आया क्या? तो यहां पर क्या है कि एटलीस्ट क्या होगा, 1 क्या होगा, बॉय होगा।
तो वन बॉय कहाँ कहाँ हो सकता है बेटा? यहाँ हो सकता है, यहाँ। तो ये दोनों आ जाएंगे कि नहीं? और बताओ। और पहला वाला भी एटलीस्ट वन बॉय का मतलब एक बॉय या दो बॉय। हाँ, एक बॉय होगा, दो बॉय। तो एक बॉय जहां जहां होगा उसको ले लो, दो बॉय जहां है उसको ले लो। समझ पाए कि नहीं? समस्या जानते हो कब होती है? जब मास्टर हमारे सामने नहीं होता है। जैसे आपको बहुत तकलीफ है, जब तक आप डॉक्टर के सामने रहेंगे कोई तकलीफ नहीं होगी। जब डॉक्टर हटेगा तब तकलीफ उत्पन्न होती है। ये तो बीमारी की एक खासियत है। जब तक हम रहेंगे आपको हर चीज हसीन लगेगी, हर चीज बहुत आसान लगेगी ना। अगर आप मास्टर और डॉक्टर के सामने भी चीजें कठिन पा रहे हैं तो फिर जान लीजिए आप रॉन्ग नंबर के पास हैं ना, आपको राइट नंबर के पास आने की जरूरत है। तो चलिए यहाँ पे ए वाला क्लियर हो गया। और प्रोबेबिलिटी हमें किसकी बतानी है बताओ? बोथ द चिल्ड्रेन आर, ये इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसको क्या कर लो, ये बी इवेंट है। बी इवेंट क्या है? बोथ द चिल्ड्रेन ना, बोथ द चिल्ड्रेन क्या हो? बॉय हो। यही कि तो बतानी है। तो इसको क्या लेट कर रहे हैं? बी कर रहे हैं। तो दोनों लड़कों को यहां डाल दो, दोनों लड़कों को। ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है बताओ? किसकी? जो दो लड़के हों, जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी हो उसको ऊपर, और जो गिवन हो चुका है उसको नीचे डाल दो, गिवन वाले को नीचे डाल दो। अब यहां पर हमें फार्मूला ये है ना, हमारा फार्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा जो नीचे है, और ऊपर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए होगा, जिसे हम सीधा सीधा क्या लिखना चाहेंगे? अब ए और बी में क्या कॉमन है? दुनिया को दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। क्या है बताओ? बी भी कॉमन है ना। अब इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे डियर, तो क्या आएगा? क्या आएगा? 1/4 आएगा। क्या आएगा भाई? ये किसका काम करेगा? सैंपल स्पेस किस लिए बनाया हूं? टोटल को तो यही रिप्रेजेंट करेगा। टोटल को कौन रिप्रेजेंट करेगा बताओ? टोटल को कौन? फेवरेबल वाला केस ऊपर रखो और टोटल वाला केस सैंपल स्पेस क्यों बनाते हैं? ताकि उसको नीचे रख पाए ना। शॉर्ट में करोगे क्या? IITN बनोगे क्या? ना ना ना, तो नंबर बोर्ड में नहीं पाओगे। ठीक है, बाकी आप क्वालिफाई कर जाओगे, आप बहुत बड़ी संस्थान में पहुंचोगे, अलग बात है। लेकिन यहाँ पे बोर्ड में नंबर नहीं पाओगे। बोर्ड में आपको कम नंबर से सेटिस्फाई होना हो तो IITN वाला लॉजिक लगाओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? 1/4। ऐसे बी की प्रोबेबिलिटी बताओ, ए की जरूरत पड़ेगी। ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। ए मतलब ये है ना 3/4। अब यहां पुट कर दो 1/4 अपान में क्या 3/4 से 4 1/3 क्या हुआ तुम्हारा? तो क्या ये 2 मार्क्स में आपका पक्का समझूं? ये 2 मार्क्स हम लोग का पक्का हो गया ना। आसान है कि नहीं बताओ? मैं कह रहा हूं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। प्रोबेबिलिटी के एक एक क्वेश्चन का ना बेताज बादशाह बना दूंगा तुम्हें, ये मेरा वादा है। बोलो यहां तक आ गया ना। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर।